नमस्कार। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी। सत्ताधारी बीजेपी ने अपने स्लोगन बाजार में उतार दिए हैं, गठबंधन मजबूत कर लिए हैं, रूठों को मना लिया है, नामुमकिन को मुमकिन करने की तैयारी है, साहब को दोबारा तख्तनशी करना है। अब आप पूछेंगे राहुल भैया क्या कर रहे हैं, उनकी क्या रणनीति है, उनका महागठबंधन कहां पहुंचा और कैसा महागठबंधन जिसमें सबसे बड़े राज्य 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में ही गठबंधन न हुआ हो और भी दूसरे महत्वपूर्ण गठबंधन की संभावनाएं बिखर चुकी हों। गठबंधन तो होते दिख नहीं रहे, एकला चलोरे का जमाना लद चुका है, न कोई वैकल्पिक एजेंडा, न कोई लोक लुभावन स्लोगन। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस का सपना है मोदी को गद्दी से हटाने का। और ये सपना कैसे पूरा करेंगे राहुल जी? नंबर कहां से जुटाएंगे? अपने दम पर। अपने दम पर तो मोदी की बीजेपी भी ये ख्वाब नहीं देख रही है, वो भी गठबंधन के भरोसे है। सर्वे तो ये बता रहे हैं कि बालाकोट के बावजूद बीजेपी की सीटें घट रही हैं। गठबंधन की सहयोगी पार्टियां किसी तरह उसे खींच के जादुई आंकड़ा पार करा दें तो ठीक। बीजेपी की सीटें कम होना जरूर मोदी की क्रेडिबिलिटी पर बट्टा होगा, लेकिन राहुल जी आपकी कांग्रेस को तो 44 सीटों से अपनी गाड़ी खींचनी है। आपको तो व्यापक ऑल इंडिया गठबंधन की जरूरत है, अलग अलग राज्यों में। महागठबंधन तो महज एक शब्द भर है हवा में, जमीन पर इसका कोई अस्तित्व नहीं दिखता। यह जरूर है कि इस महागठबंधन के कुछ रीजनल प्लेयर्स आपकी पार्टी के सहयोगी भी हैं अलग राज्यों में, जैसे डीएमके, टीडीपी और एनसीपी। कहने को अखिलेश और मायावती भी तो गठबंधन में है, महागठबंधन में, लेकिन आपसे दूर भी है राहुल जी। चुनाव के बाद प्लेयर्स अपने अपने राज्यों में अगर ठीक ठाक सीट ले आते हैं तो जरूर वैकल्पिक सरकार बनाने की मुहिम छेड़ेंगे, मगर चुनाव के पहले सीटों पर मिलकर लड़ने का महत्व अलग होता है। और यूपी में आप कहां हैं राहुल जी? अमेठी और रायबरेली, इसलिए आपने पहली लिस्ट में ही मम्मी और अपना नाम डाल दिया, बस उसी को लेकर कॉन्फिडेंट है ना? बाकी की 78 सीटें आप जिसमें लड़ने जा रहे हैं, जिससे आप लड़ने जा रहे हैं, 2014 के लोकसभा चुनाव में 71 सीट अपने दम पर बीजेपी ने जीती थी। क्या कर पाएंगे आप ऐसा? जीत पाएंगे 70 सीटें अपने दम पर? यूपी तो आपका पुराना किला था, कभी हुआ करता था। वो किला दोबारा फतेह करने की स्ट्रेटजी है आपके पास? नहीं ना। तो सवाल ये उठता है कि आप यूपी में गठबंधन क्यों नहीं कर पाए? अब सच का सामना करने का वक्त है। बताइए, क्या आपको पुराने दोस्त अखिलेश ने गच्चा दिया, धोखा दिया? दोस्त ने बुआ के साथ मिल्ली कर ली, आपको दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था ना? फिर क्या हुआ? यूपी पर आगे काम क्यों नहीं हो पाया? कहां चूक हो गई? मायावती से तो आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी गठबंधन करना चाहते थे, वहां भी बात नहीं बनी। मध्य प्रदेश तो आप हारते हारते जीते। यूपी में आपको जो बेरुखी मिली वो आपने दिल्ली में केजरीवाल को लेकर दिखाई। पुरानी दिल्ली की छतों पर कबूतरों को जैसे उनके मालिक अपने घर वापस बुलाते हैं, केजरीवाल भी वैसे ही आपको आवाज देते रहे, आ आ आ। हलक सूख गया उनका बुलाते बुलाते कि आओ हमसे गठबंधन कर लो, साथ रहेंगे तो बीजेपी को हरा सकते हैं, सातों सीट हमारी हो सकती है। पर शीला जी ने बाजी मार दी, दिल्ली की पुरानी मालकिन जो ठहरी और आप उनके किराएदार। क्यों? है ना? आप पार्टी अध्यक्ष हैं, फैसला पलट सकते थे, लेकिन महज 7 सीटों के लिए आप क्यों मगजमारी करेंगे? यानी यूपी हाथ में नहीं, दिल्ली दोबारा थाली में परोसकर बीजेपी को 44 सीटों वाली पार्टी का ये एरोगेंस समझ में नहीं आया। और असम
14 सीटों वाले राज्य में कभी आपका एक छत्र राज था, आज वो भी आपके हाथ से निकल चुका है। प्रफुल्ल कुमार महंत से तो आगे बढ़कर हाथ मिलाया जा सकता था जब उन्होंने बीजेपी छोड़ी, एनडीए गठबंधन छोड़ा। सुना है असम गण परिषद ने भी गठबंधन करने की इच्छा को ठुकरा दिया आपकी। उधर महाराष्ट्र में कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर वाली वंचित बहुजन अघाड़ी के गठबंधन की भी बातचीत टूट गई। अभी ताजा खबर है, प्रकाश अंबेडकर ने भी ऐलान किया है कि उनकी पार्टी सभी 48 सीटों पर चुनाव लड़ेगी अकेले। राहुल जी, रूठे हुओं को मनाना आपको आता नहीं, या तो आप नंबर की महत्ता को कम आंकते हैं, जबकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये सबसे अहम है। नंबर है तो सरकार के अंदर है। दूसरी बात, अपने नंबर नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, लेकिन गठबंधन को लेकर जो आपका रुख है उससे तो ऐसा लगता है कि आपके पास अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदी यानी बीजेपी की सीटें भी कम करने की रणनीति नहीं है। कभी कम सीटें लड़कर भी स्ट्राइक रेट अच्छी होती है। 2009 के मुकाबले बीजेपी ने 2014 लोकसभा चुनाव में कम सीटें लड़ी थी, नतीजा आपके सामने है। राहुल जी, गठबंधन राजनीति में नंबरों की महत्ता का पाठ आपको बीजेपी से सीखना चाहिए। पिछले 5 सालों में बीजेपी ने दबाकर आपकी पार्टी के कुछ रीजनल धुरंधरों को हाईजैक किया और आज वो कामयाबी के शिखर पे हैं वो लोग। लेकिन मैं आपको बीजेपी की इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए थोड़ा इतिहास में लिए चलता हूं। आपको इतिहास पढ़ना अच्छा लगता है ना? 1984 में महज 2 सीटों पर जीती थी बीजेपी और कांग्रेस 404। उसी चुनाव के बाद आपके पिता प्रधानमंत्री बने, वाजपेयी भी हार गए थे उस चुनाव में। वही पार्टी 12 साल बाद 1996 आते आते वही बीजेपी दिल्ली में सत्ता की दावेदार होती है। 13 दिन की सरकार वाजपेयी जी की गिरी, फिर 13 महीने की बनी। मंडल कमंडल ने उसे वहां जरूर पहुंचाया उस बीजेपी को, लेकिन राज्यों में एक के बाद एक उसके गठबंधन बहुत काम आए। महाराष्ट्र में शिवसेना का दामन थाम कर राज्य में मिलीजुली सरकार बनाई, केंद्र में साथ रहे, फिर सरकार बनाने साथ आए, दूरी तनाव खिंचाव भी आया। 2014 विधानसभा चुनाव अलग लड़ा। शिवसेना के उद्धव ठाकरे तो पिछले 5 साल विपक्षी तेवर में ही दिखे, रूठ के गठबंधन से बाहर चले गए। फिर अचानक अमित शाह और उद्धव ठाकरे की गले मिलते ये तस्वीर आती है और यह ऐलान कि दोनों दोबारा मिलकर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, आप जिस गुजरात में CWC की बैठक कर रहे हैं वहां भी 25 साल पहले बीजेपी कहां थी? जनता दल के चिमन भाई पटेल की सरकार को समर्थन देकर सत्ता में भागीदारी की, फिर 1995 में अपने दम पर सरकार बनाई। तब से दूसरी पार्टियां बची नहीं, खुद कांग्रेस भी, आपकी पार्टी भी राज्य में वापसी नहीं कर पाई है। वहां का पूर्व बीजेपी मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री है और 5 साल और बने रहने की जिद भी है उसकी। उसी तरह पंजाब और बिहार में भी अकाली दल और समता पार्टी, आज की जेडीयू से बीजेपी ने गठबंधन किया। अकाली आज भी साथ है। बिहार में जेडीयू गठबंधन में दरार जरूर पड़ी। अब बीजेपी गठबंधन में जेडीयू तो अपने पुराने कॉमन राजनीतिक दुश्मन लालू यादव से मिलकर चुनाव बीच में लड़ा और जीता भी, फिर रिश्ता टूटा लालू यादव से भी और पुराने दोस्त वापस आ गए और आज भी साथ हैं और सत्ता भोग रहे। हरियाणा भी एक केस स्टडी है बीजेपी के गठबंधन स्ट्रेटजी की। देवीलाल और उनकी पार्टी और फिर बाद में NLD की बैसाखी लगाकर सत्ता का स्वाद ऐसा लगा बीजेपी को कि आज अपने दम पर वो राज्य में सत्ता में है। कहां है INLD? कहीं नहीं। राहुल जी, केवल हाथ में डुग्गी लेकर गली गली चौकीदार चोर है चिल्लाने से सीटें नहीं मिलती। जैसे बालाकोट की एयर स्ट्राइक का प्रोपेगेंडा कर लेने भर से, झूठ को सच बताने भर से मोदी जी को सीटें नहीं मिलेंगी।
सीटों के लिए जमीन पर काम करना पड़ता है। वक्त रहते हम नवा बनाने पड़ते हैं, रूठों को मनाना पड़ता है, कभी दुश्मन को भी दोस्त बनाना पड़ता है। बीजेपी से हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं राहुल जी। आज की न्यूज़बाजी इतनी ही, फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।